नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प पहल पर बात करने वाले हैं। ये है एआई विद्या सेतु 1.0। हाँ, एआई विद्या सेतु। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब केवीएस के कक्षा 8 से 12 के बच्चों के लिए है। कोड फॉर न्यू भारत नाम से एक राष्ट्रीय हैकेथॉन। और देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा है कि इसका मकसद सिर्फ एआई या एमएल सिखाना भर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असल जोर इस बात पर है कि बच्चे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, नई चीजें सोचें, इनोवेशन, और हाँ, टीम में मिलकर काम करना सीखें। यानी सिर्फ जानना नहीं बल्कि करना और मिलकर करना, ये अहम है। हाँ बिल्कुल, और ये चीजें सीधी जुड़ती हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। वो भी तो यही कहती है, प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। सही कहा। और साथ ही विकसित भारत 2047 का जो विजन है उससे भी ये जुड़ा है। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना, उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से असली समस्याओं के हल निकालने के लिए प्रेरित करना। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या बताए गए हैं? क्या है वो खास बातें जिन पर ये फोकस कर रहा है? देखिए, दस्तावेज में 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चे असली दुनिया की समस्याएं पहचानें और उनके लिए नए अनोखे हल सोचें। ठीक है। दूसरा, उन्हें नई टेक्नोलॉजीज का अनुभव देना, जैसे एआई, एमएल, ऐप डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तीसरा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। बच्चों को लीक से हटकर सोचने, कुछ नया करने के लिए बढ़ावा देना। राइट। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है टीम वर्क और सहयोग। आगे चलकर प्रोफेशनल दुनिया में ये बहुत काम आता है ना? हाँ बिल्कुल, अकेले तो कुछ होता नहीं आजकल। अच्छा, ये उद्देश्य तो बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनने में, पर इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? ये हैकेथॉन होता कैसे? इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, इसका स्ट्रक्चर काफी सोचा समझा और कई लेवल्स वाला है। In this boot camp, students are getting opportunity to understand the basics of the coding and the foundation of the design thinking and the programming concept of especially Python programming. So they are able to learn and understand the artificial intelligence and the problem solving. The students is able to move out and to find out the problem solving and solutions and coding using the Python programming language. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की चीजें शामिल हैं। अच्छा। जैसे तो शुरुआत होती है एक फाउंडेशन बूट कैंप से। ये समझ लीजिए एक तरह की ट्रेनिंग है जहां प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एआई की बेसिक बातें सिखाई जाती हैं। ओके, नींव तैयार की जाती है। बिल्कुल। फिर होता है एक ऑनलाइन टेस्ट, ये देखने के लिए कि बेसिक चीजें समझ आईं या नहीं। इसके बाद एक एडवांस बूट कैंप होता है जो आगे के राउंड्स की तैयारी करवाता है। फिर रीजनल लेवल पर कंपटीशन होता है, फिर जोनल लेवल पर। ये जोनल वाला 2 दिन का इवेंट होता है जहां असली समस्या दी जाती है। वेब या ऐप बनाना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। काफी इंटेंस लगता है ये तो। हाँ, और आखिर में होता है नेशनल राउंड, 48 घंटे का फाइनल हैकेथॉन। ओके। वहां टीमें और भी मुश्किल समस्याओं पर काम करती हैं। वाह, ये तो सिर्फ एक इवेंट नहीं हुआ, ये तो एक पूरी यात्रा है सीखने की। बिल्कुल सही कहा आपने, एक पूरा सफर है। और इस पूरी पहल का जो निचोड़ है वो इसके नाम और लोगो में भी दिखता है। वो लोगो विद्या यानी शिक्षा और सेतु यानी पुल, इनके बीच एक कनेक्शन दिखाता है। एक तरह से ये बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी बच्चों के दिमाग को, उनकी सोच को आकार दे सकती है और ज्ञान को इनोवेशन से जोड़ सकती है। शिक्षा और नवाचार के बीच का पुल, दिलचस्प। जी, भविष्य के भारत के लिए ऐसे लोग तैयार करना जो इनोवेटिव हों, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों। ये पारंपरिक क्लासरूम पढ़ाई से हटकर है, करके सीखने पर जोर है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे शिक्षा का तरीका बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सोचने वाली बात आती है मेरे मन में। हाँ बताइए। कि सिर्फ कोई स्किल सिखाने से आगे बढ़कर इस तरह की जो पहले हैं वो पूरी पीढ़ी का समस्याओं को देखने का, टेक्नोलॉजी को अपनाने का नजरिया कैसे बदल सकती हैं? क्या ये उन्हें प्रॉब्लम्स को चुनौतियों की जगह अवसर की तरह देखने में मदद करेंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और शायद यही इसका सबसे गहरा असर हो सकता है। आज के विश्लेषण में इतना ही। Being a part of Vidya Setu A Hackathon, it has been an amazing journey for me. I got a chance to learn new concepts
like artificial intelligence, machine learning, and Python coding in a very wonderful and interesting way.